हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। गाइस, आज मैं लेक्चर 3 सर्वेइंग का लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बेसिक से ही पूरा समझ में आ जाएगा उनको, और एक स्टैंडर्ड तक जाएगी। जो गेट के स्टूडेंट हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल है और उसने पढ़ा भी होगा। तो गाइस, मैं यहाँ आपको ब्रीफली लेके आया हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ना है और क्या टॉपिक पढ़ना है। वो सारे गाइडलाइंस के साथ मैं सीरीज का जो वीडियो बन रहा है मैं बनाते जा रहा हूँ। तो आज की मेरी टॉपिक होगी लेक्चर 3 में द वर्नियर। ठीक है, इस द वर्नियर को हम आज स्टार्ट करेंगे कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो चीज़ हम आप देखेंगे आज। किस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, वो चीज़ मैं आप लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द वर्नियर गाइस, ये स्केल होते हैं जो छोटे फ्रैक्शन को मेज़र करने के लिए काम आते हैं इनका। ठीक है, ये स्केल होते हैं। अपने जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं गेट के, आईएएस के, उन्हें पता है कि वर्नियर क्या होती है। जो नए स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के हैं उन्हें सिलेबस में होगा कि वर्नियर क्यों पढ़ना है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग ग्राफिक में पढ़े होंगे वर्नियर का। तो हाँ, आप अगर रफली देखे होंगे तो यहाँ आपको पूरा डीपली बताया जाएगा। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगे जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। विथ न्यूमेरिकल रहेगा ये। अलग से मैं इसका एक टॉपिक बना दिया हूँ, ठीक है, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो देख सकते हैं कि द वर्नियर है क्या, यहाँ लिख दिया मैंने द वर्नियर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इट्स अ स्केल ऑफ डिवाइस, लिख भी दे रहा है स्केल ऑफ डिवाइस है, फॉर मेजरिंग द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन द स्मॉलेस्ट डिवीजन of the graduate scale. It usually consists of a small auxiliary scale which slides alongside the main scale. इसमें क्या होता है कि एक मैन स्केल और एक वर्नियर स्केल दोनों की एक डिज़ाइन होते हैं। उसमें जो आपके अब इमेज करके आप अगर आप उसको देखना चाहते हैं, बाय लाइव देखना चाहते हैं, तो आप एक सर्च करके वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि एक वर्नियर स्केल ऊपर पे रहता है और एक जो मैन स्केल है तो जो नीचे होता है। उसका मैंने कंस्ट्रक्शन नीचे कर भी दिया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर में है, आपको देख रहे हैं MSD है ना, और नीचे जो है वर्नियर, मैन स्केल डिवीजन और वर्नियर के डिवीजन से। ये वर्नियर के डिवीजन से और ये मैन स्केल के डिवीजन से। तो गाइस, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने ड्रॉ किया है, बाकी आप स्किल आप गूगल से सर्च करके भी आप वहाँ से आप उसका इमेज देख सकते हैं किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये वर्क किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आप पॉज करके देख सकते हैं किस तरह से मैंने डिवीज़न लिया है कुछ। रिलेशन बिटवीन मैन स्केल एंड वर्नियर स्केल। मैं इससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये वर्नियर का मेन फोकस है इसका फ्रैक्शनल पार्ट को मेजर करना। जो छोटे छोटे जो वैल्यूज़ होते हैं उनके जो मतलब मिस हो जाती है बड़े स्केल से, उनको ये कंप्लीट मतलब एक कंप्लीट कवर करते हैं वर्नियर स्केल, ताकि आपको छोटे से छोटे फ्रैक्शन का वैल्यूज़ वहाँ पता होता है। तो इसलिए वर्नियर स्केल के डिज़ाइन किया जाता है। मैं आगे न्यूमेरिकल में देखूँगा किस तरह से इनका होती है। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन मैन स्केल एंड वर्नियर स्केल। ठीक है, देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्केल, nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ n-1 स्केल डिविजन्स। अब ये S है मैन स्केल। ठीक है, ये हो गया आपके मैन स्केल। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर हम डिज़ाइन करेंगे, वर्नियर को डिज़ाइन करेंगे, तो वहाँ हमारी जो डिविजन्स होगी मैन स्केल और वर्नियर स्केल में क्या होगी। तो वहाँ बोला अगर हम nth डिवीजन का वर्नियर निकाल रहे हैं
तो वहाँ जो वैल्यू आएगी वर्नियर की वो हमेशा एक छोटा होगा, तो वो मेन स्केल के लिए होता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं, आपको यहाँ दिखाते हैं ग्राफ में। ये हो जाएगा आपके लिए n-1 और ये हो गया आपके लिए n। यहाँ मैंने कुछ वैल्यू दिखाया है, तो वो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए दिखाया, लेकिन आगे हम आगे चलेंगे तो वहाँ nth भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने स्केल्स का भी दिखाया मैं सिर्फ, बाकी आगे हम चलेंगे तो nth निकालना रहेगा, तो वो मैं आपको दिखाया। ठीक है, अब देख सकते हैं आप पॉज करके किस तरह से है ना, तो बस यही कह रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने बताया। अब इसके कुछ डेरिवेशन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ NV, nth नंबर ऑफ वर्नियर स्केल, इक्वल टू n-1, यहाँ है ना, ये लिखा है मैंने यहाँ, ये देख सकते हैं आप, -1 जो है मेन स्केल। अब वर्नियर के nth निकालना है ना, तो देखिए पहले वर्नियर निकालना है, तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके, है ना। उसके बाद ये आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि इसमें लिस्ट काउंट होती है, लिस्ट काउंट वर्नियर में। आप जो पुराने स्टूडेंट है उन्हें तो पता होगा कि लिस्ट काउंट क्या होती है, जो नए स्टूडेंट है वो जान लें। लिस्ट काउंट मतलब शुरुआती डिवीजन क्या है इनकी, लिस्ट काउंट। तो वो निकालने के लिए हमें मैन स्केल में से वन स्केल को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ मैन स्केल है, वन स्केल का वैल्यू डालें यहाँ हमने, उसके बाद ये 1/s/n आ गया। ठीक है, तो आप डिवीजन देखते कुछ नहीं है, मैंने एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि जो मैन स्केल के डिवीजन होते हैं और जो वर्नियर के डिवीजन होते हैं, वर्नियर का डिवीजन nth जो है हमेशा एक छोटा होगा मैन स्केल में। ठीक है, देखो ना n-1 ऊपर लिखा मैंने, यहाँ देख सकते हैं आप n-1 लिखा मैंने, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए है। तो यहाँ मैंने इक्वल किया दोनों के लिए, n डिवीजन ऑफ वर्नियर, उसके बाद जो सिंप्लीफाई करके लिस्ट काउंट। याद रखना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्ट काउंट की बेसिक फार्मूला क्या है। बेसिक पूछ सकता है कि बेसिक फार्मूला क्या है, ये तो डिराइव फार्मूला हुआ ना दो इसके कंपेरेटिंग में, लेकिन यहाँ आप याद रखेंगे इसको, ये कि लिस्ट काउंट की बेसिक फार्मूला क्या है, तो ये मैन स्केल माइनस वर्नियर स्केल। ठीक है, जो कि ये सन आया। ठीक है, तो थोड़ा आगे चले देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्नियर स्केल, तो एक होता है डायरेक्ट वर्नियर, दूसरा होता है रेट्रोग्रेड वर्नियर, और तीसरा होता है एस्ट्रोनॉमिकल सेक्सटेंट। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपको, पहले फिलहाल दो जान लें। डायरेक्ट वर्नियर क्या है? A direct vernier is the one which extend या increases in the same direction as the up main scale and in which the smallest division on the vernier is shorter than smallest division on main scale। अब ये कह रहा है कि उसी डायरेक्शन में अगर मान लीजिए आप देखेंगे उसको वर्नियर और मेन स्केल का जो कॉम्बिनेशन देखेंगे आप पूरा, तो वहाँ देखेंगे आप स्लाइडिंग सिस्टम होता है, स्लाइडिंग वाला, इस तरह से स्लाइडिंग होता रहता है। तो बोला कि डायरेक्ट वर्नियर बोल रहा है कि एक डायरेक्शन में, समझे। मैं छोटा सा बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, ये मान लीजिए मेन स्केल है ना, ये मेन स्केल है और ये आपका वर्नियर स्केल है। ठीक है, तो इस थ्रू एक डायरेक्शन में जो जाएगा उसे ही बोलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, समझ सकते हैं, मैं सिर्फ समझा रहा आपको कि मुझे ये PDF में देना है। ठीक, तो इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ। तो अ डायरेक्ट वर्नियर इज द वन विच एक्सटेंड या इंक्रीज इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ये भी अगर जा रहा है तो ये भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, अगर वो वर्नियर की तरफ हो रहा है तो डायरेक्शन बिटवीन स्केल एंड इन विच द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द वर्नियर, यहाँ देखिए लिख भी दिया, विच इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द वर्नियर इज शॉर्टर देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। ठीक है, डायरेक्ट में कह रहा है कि यहाँ
डायरेक्शन ऑफ द डे, एक मिनट, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन दैट इज इन विच मेन स्केल है, इन विच द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द वर्नियर इज शॉर्टर देन स्मॉलर डिवीजन ऑन द मेन स्केल। देख सकते हैं आप, लिखा भी है यहाँ, आप समझ सकते हैं, ठीक है। पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो आगे देखते हैं रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या होती है? A retrograde vernier is the one which extend या increase in the opposite direction as direct vernier। अब उसी की तरह है, ठीक है, बस ये ऑपोजिट से होगा, ये इस तरफ से जाएगा, वो उस तरफ से आएगा। अब देख सकते हैं यहाँ मैंने बताया आपको, ये हो गया रेट्रोग्रेड के लिए, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा उसी की तरह, ठीक है। आप देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सेक्सटेंट। एस्ट्रोनॉमिकल सेक्सटेंट आप वहाँ से आप सर्च करके भी देख सकते हैं, गूगल से आप सर्च कीजिएगा, वहाँ आपको इमेज दिखेगा सेक्सटेंट की। एक सर्कुलर होती है, ठीक है, हाफ सर्कुलर की तरफ होती है, मत समझें। ये बिल्कुल इस तरह से होती है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये इस तरह से होती है, बिल्कुल हाफ सर्कुलर होती है, ठीक है। इसमें एक डिवीज़न होते हैं इसमें, ठीक है। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं उसमें, इस तरह से इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, डिवीजन होते हैं इस तरह से। तो आप मतलब जिस बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है गाइस, इस तरह से होते हैं वो, आप देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको रफली बता रहा हूँ कि किस तरह से होगा, या मैं कुछ डिजाइन नहीं कर रहा हूँ, ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि सर्कुलर, इसके रीडिंग्स भी सर्कुलर होते हैं, ऊपर से में कुछ लगे रहते हैं, उसमें सब इंस्ट्रूमेंट सब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप सिर्फ आप इतना जाने कि एस्ट्रोनॉमिकल सेक्सटेंट क्या है। द वर्नियर जनरली प्रोवाइड is of extended type having short spaces equal to 119 spaces of the main scale। देखिए यहाँ द वर्नियर क्या है, कह रहा है यहाँ, द एक्सटेंड अप टू 60 स्पेसेस इक्वल टू 9 स्पेसेस ऑफ मैन स्केल के लिए, ईच ऑफ 10 मिनट, ठीक है। ईच ऑफ द लिस्ट काउंट इतना मिनट या 10 सेकेंड, एंड इन डिग्रीज लिस्ट काउंट इतना होता है, देख सकते हैं आप, ठीक है। इसका बेसिकली आपको ये याद रखना होगा, लिस्ट काउंट सेक्शन में क्या होती है, 1/6 डिग्री, जो कि है 10 मिनट के बराबर होती है, ठीक है गाइस। तो यहाँ तो आपकी एक जो किस तरह से डिजाइन हुआ रहता है, वहाँ ये बताया जा रहा है कि वर्नियर और मेन स्केल में स्पेसेस, और दोनों के मेन स्केल के साथ स्पेसेस क्या होती है, यहाँ ये याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में। बाकी इस सब के डिफरेंस या उनकी रेशियो क्या होती है याद रखना आप, 10 मिनट, क्योंकि लिस्ट काउंट यहाँ आपको 10 सेकेंड आ गया, ठीक है। और यहाँ आप ये भी देख सकते हैं आप, ठीक है, 1 डिग्री, ये मेन चीज़ आपके लिए, ये आपको याद रखना होगा, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इस याद रखिए, एस्ट्रोनॉमिकल सेक्शन में 1 डिग्री 1/6 डिग्री इक्वल टू 10 मिनट के बराबर होती है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल है, जो वर्नियर बेस है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे मेंस में। अगर आप CJE के हैं या AE के हैं तो उसमें आपको मेंस में पूछे भी जाते हैं, और आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो आना ही रहता है एक क्वेश्चन इससे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ, डिजाइन अ वर्नियर फॉर अ थियोलाइट सर्कल। डिजाइन अ वर्नियर, देख सकते हैं डिजाइन किसको करना, वर्नियर फॉर अ थियोलाइट सर्कल डिवाइडेड इनटू डिग्रीज एंड हाफ डिग्रीज टू रीड अप 30 सेकेंड। आप देख सकते हैं ये कह रहा है सर्कल जो है डिवाइडेड है डिग्रीज में एंड हाफ डिग्रीज में, ठीक है। तो इसका जो रीडअप हुआ, मतलब इसकी जो रीडअप हुई है वो 30 सेकेंड तक हुई है, ठीक है। तो इसका हमको डिजाइन करना है वर्नियर। आप पॉज करके क्वेश्चन देख सकते हैं, आप सवाल भी कर सकते हैं अगर आपको आता होगा तो आप यहाँ पर मैंने आपको ट्रिकी क्वेश्चन दिया है तो ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट काउंट पहले तो जानना होता है कि लिस्ट काउंट क्या होती है, ये होता है, ठीक है। और मैन स्केल, देखिए यहाँ मैन स्केल क्या बोला है,
डिग्रीज एंड हाफ डिग्रीज, मैंने स्केल की रीडिंग हाफ डिग्रीज जो कि 30 मिनट के बराबर होती है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। आप याद रखेंगे कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, मिनट का सिंबल है ये। तो देख सकते हैं यहाँ पर 30 मिनट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैन स्केल दे दिया हुआ आपको। यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, डिजाइन अ वर्नियर थियोलाइट सर्कल डिवाइडेड इनटू डिग्रीज, डिग्रीज में है, ठीक है, जो कि हाफ डिग्रीज में इसका मैन स्केल है। और वर्नियर के लिस्ट काउंट कितना गया इसका, 30 सेकंड। तो यहाँ आप देख सकते हैं रीड अप मतलब कहाँ तक रीड गया, लिस्ट काउंट टू 30 सेकंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो एस हाफ डिग्रीज तो 30 मिनट हो गया, लिस्ट काउंट दिया हुआ है, फार्मूला भी यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। एंथ निकाल लेंगे यहाँ से, जो एंथ 60 आ जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं मैं यहाँ, आप पॉज करके थोड़ा सा, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, मैंने यहाँ बता भी दिया आपको। लिस्ट काउंट एस बाय एन 30 मिनट बट्टा एन इक्वल टू 30 सेकंड बट्टा 60 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से आप कट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी आ जाएगा। पॉज करके आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि 60 इज द डायरेक्ट वर्नियर, मैंने स्केल हो गया, सॉरी वर्नियर, डायरेक्ट वर्नियर। 60 इज डायरेक्ट वर्नियर एंड एन माइनस 1 इक्वल टू इतना, मैंने स्केल के लिए इतना हो गया। एन नंबर ऑफ वर्नियर इक्वल टू एन नंबर ऑफ, ये तो फार्मूला बताया जा रहा है कि मैंने फार्मूला क्या लिया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, ठीक है। डिजाइन अ वर्नियर फॉर अ थियोलाइट सर्कल डिवाइड इनटू डिग्रीज, ठीक है, डिग्रीज में डिवाइड है। और एंड हाफ डिग्रीज टू रीड अप, यानी हाफ डिग्रीज हो गया मैन, इसका रीड अप लिस्ट काउंट 30 सेकंड। तो ये मैंने सॉल्व किया आपके लिए। एस दिया हुआ है, हाफ डिग्रीज मतलब 30 मिनट, ठीक है। तो 30 बाय एन, और यहाँ से आप लिस्ट काउंट, ये लिस्ट काउंट दिया है ना, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, पॉज करके आप निकाल सकते हैं, देख लीजिए यहाँ, ये आपके लिए, ठीक है। अब इसलिए मैंने किया आपके लिए, कुछ नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप थोड़ा देखेंगे आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजाइन अ वर्नियर फॉर अ थियोलाइट सर्कल डिवाइडेड इनटू डिग्रीज एंड 1/3 डिग्रीज टू रीड अप। रीड अप का मतलब होता है ना, इतना आप याद रख लेंगे, रीड अप का मतलब लिस्ट काउंट, इतना आप याद रख लिए ना। लास्ट रीड अप आपको रीड अप दिया रहेगा, लिस्ट काउंट दिया ही रहेगा आपको डिजाइन वर्नियर के लिए, ठीक है। इंटू डिग्रीज एंड 1/3, अब मैं इसके लिए क्या दिया हुआ है, 1/3, 1/3 मतलब 20 मिनट मेरे ख्याल से, हाँ 20 मिनट। तो आप यहाँ देख सकते हैं रीड अप दिए हुआ है आपके लिए, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, बस उसी तरह सेम टू सेम उसी तरह करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ वैल्यूज आ गई आपकी, जो वेब क्वेश्चन की तरह है। आप उसमें आपको पॉज करके आप देख सकते हैं, उसे बताने कुछ नहीं है। ये याद रखना मैन स्केल, ठीक है, हमको डिग्री में ये आपको सब, ये तो आपको कोई क्वेश्चन बता रहा है, यहाँ तक तो क्वेश्चन है। बाकी यहाँ आपके लिए ये मैन स्केल, और ये आपके लिए हो गया ये लिस्ट काउंट, उसके बाद आप निकाल सकते हैं आराम से। पॉज करके देख लीजिए थोड़ा समझिए में। एक क्वेश्चन और है इनके ऊपर, ठीक है। थियोलाइट डिवाइडेड इनटू डिग्रीज एंड 1/4 डिग्री, देखिए यहाँ 1/4 डिग्रीज, मैंने इसके लिए किया 1/4 डिग्रीज। डिजाइन अ सुइटेबल डेसिमल वर्नियर टू रीड अप इतना डिग्री। अब यहाँ क्या है कि यहाँ पर आपको उस ऊपर क्वेश्चन में दिया था 20 सेकंड है ना, लिस्ट काउंट 20 सेकंड तक दिया हुआ था, लेकिन यहाँ आपको डिग्रीज में ही छोड़ दिया है, आपको डिग्रीज करके आपको खुद कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिस्ट काउंट इतना है, S1 डिग्री मतलब हाफ 4 डिग्री यानी 0.5 डिग्री है, ठीक है। लिस्ट काउंट निकालेंगे, 0 इसका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, फिर इक्वल टू 0.5 यहाँ से n से मल्टीप्लाई या n को नीचे लाएंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है, और डायरेक्ट हो जाएगा 59। तो यहाँ पे nth क्या आ गया 50, ठीक है।
तो कुछ नहीं है, बस आप इसे देखिए, इसी क्वेश्चन आगे आपको फ्रेम होते हैं, ठीक है। एक बार आप देख सकते हैं, मैं इसलिए इसको इजी कर दिया था, ठीक है। याद रखिए एकदम, अगर मान यहाँ तक तो क्वेश्चन होते हैं, एक मिनट गाइस, ये यहाँ तक तो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वर्नियर में। बाकी जो वैल्यूज दिए रहेंगे आपको मैन स्केल के और लिस्ट काउंट के दिए रहेंगे, या लिस्ट काउंट के नहीं दिए रहेंगे तो वर्नियर के वैल्यू दिए रहेंगे, आपको लिस्ट काउंट निकालना होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं आप इसी पर। आपको तो ये सॉल्व बताया आपको। डिजाइन एंड एक्सटेंड वर्नियर फॉर एन एबनी लेवल, ठीक है। एक लेवल होती है एबनी लेवल, अब आगे बताएंगे क्या होता है, ठीक है। एबनी लेवल टू रीड अप 10 मिनट। ये लिस्ट काउंट आ गया आपको यहाँ से। मैन स्केल इज डिवाइडेड इनटू डिग्रीज, देख सकते हैं आप। अब ये क्वेश्चन आपको आ गया सेक्सटेंट बेस्ड पे, क्योंकि इसमें तो मैन स्केल दिया नहीं है, ये आपका आ गया सेक्सटेंट बेस्ड पे, सेक्सटेंट बेस्ड है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए सेक्सटेंट बेस्ड है। और यहाँ देख सकते हैं आपको, यहाँ अपने लेवल में रीड अप 10 मिनट तक लिस्ट काउंट दे दिया है। द मैन स्केल इज सर्कल डिवाइडेड इन डिग्रीज में, तो डिजाइन एक्सटेंड वर्नियर, ठीक है। तो डिजाइन वर्नियर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ, ये आपके सेक्शन में बताया था मैंने आपको। इफ यू नो नाइट अपने लेवल इज बेस्ड सेक्शन रीडिंग, सो 1/6 डिग्री जो इतना के बराबर होता है, ठीक है, सेक्शन में, ठीक है। तो लिस्ट काउंट में आपको देख सकते हैं यहाँ पे इसका लिस्ट काउंट है ना, और यहाँ आपके लिए 10 मिनट। तो कुछ नहीं है, निकालेंगे तो आप समझ में आ जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। आप पॉज करके देख सकते हैं किस तरह से मैंने बताया आपको। इतना का रेशियो आपके इतना के बराबर होता है। मैन स्केल आपके लिए 1 डिग्री होगा, ठीक है। और जो ये लिस्ट काउंट है 10 मिनट, वो आपके लिए यहाँ है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आगे देखते हैं। टेक 11 स्पेसेस ऑफ इट्स मैन स्केल एंड डिवाइडेड इनटू 6 स्पेसेस ऑफ द वर्नियर। ये तो देखिए मैं कह रहा है कि टेक 11 स्पेसेस, अब 6 आया तो 11 लेंगे। 6 स्पेसेस किसका आया, वर्नियर का, तो मैन स्केल का कितना आएगा, 11 स्पेसेस आएगा, ठीक है। आप याद रखेंगे। अब एन 6 आया है तो 11, ये बेसिक है इनका, 11 आएगा ही आएगा स्पेसेस, ठीक है। 11 स्पेसिस आएगा ही आएगा मैन स्केल का, क्योंकि ये स्पेसिफिकेशन है इनका। और अक्सर जो आपको न्यूमेरिकल आएंगे वो हमेशा n बराबर 6 ही आएंगे, नहीं तो इसका वर्नियर का, और आपको ये रखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। इस पर तो क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कन्फ्यूजन आ रहा है कि 1 डिग्री कहाँ से आया, क्योंकि ये तो एक फार्मूला है, ये आपके लिए हो गया समझो कि 1 डिग्री स्टार्टेड फ्रॉम मैन स्केल। कॉलम पेन भी नहीं चल रहा है, मैन स्केल, ठीक है। ये 1 डिग्री आपके स्टार्टिंग रीडिंग है मैन स्केल के। तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और ये इसका स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लिस्ट काउंट यहाँ दिया हुआ है ना। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, उम्मीद है आप समझ सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको अच्छी लगी हुई क्लास तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। मैं इससे पहले भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ सर्वे के, ठीक है। इससे क्वेश्चन थोड़ा कम आते हैं, लेकिन इनका जानना ही बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आपको गेट में तो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, इसमें स्टेट EME भी रहते हैं। यूनिवर्सिटीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है ये, ठीक है। तो आप उनसे जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड की जाएगी।
जो कि ये खुद एक दो तीन बुक और नोट्स और अच्छे एक्सपर्ट्स के एनालिसिस से मैं लाता हूँ अपने नोट्स तैयार करके और आपको समझाता हूँ। तो आप हमसे जुड़े रहें। और भी हमारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं आप इस चैनल पे, आप वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, ये 3rd लेक्चर था सर्वे का। इससे पहले मैंने 2 प्रीवियस लेक्चर डाला, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आप नए हैं तो। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। चलते हैं, बाय बाय।